श्याम किचन तड़का की ओर से सभी मेरे दर्शकों, मित्रों, दोस्तों को जय वट सावित्री बोल रहे हैं। ये जेठ मास के अमावस्या को ये वट सावित्री की पूजा की जाती है। जो सुहागिन औरतें करती हैं, अपने पति के दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं, पूजा करती हैं और अपनी संतान के लिए करती हैं। तो ये वट सावित्री यहाँ 2023 में 19 तारीख को शुक्रवार को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। तो इसकी पूजा की जाएगी। जैसे कि पूजा में फल फूल, कच्चा सूत, चने की दाल, गुड़ और भी जो भी पकवान, बरगद भी लोग बनाते हैं गेहूँ आटे का, काहे का। मैं तो साधारण करती हूँ, सिर्फ चने की दाल भिंगा के और गुड़ और सुहाग का सामान, चूड़ी, वस्त्र, नारियल, फूल और सीजनल फल, आम, ये सब चीज़ें चढ़ाती हूँ। मैं साधारण करती हूँ, कच्चा सूत चढ़ाती हूँ और बढ़िया से पूजा पाठ अक्षत चढ़ाती हूँ। यही मैं साधारण से ही पूजा करती हूँ वट सावित्री की। आप लोग जैसा भी करते हो वैसा करिए। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है कि एक अश्वनी राजा थे, जो बहुत बड़े राजा थे, बहुत धनवान थे, सब कुछ था, पर उनके संतान नहीं थी। तो वो बहुत परेशान हुआ करते थे। एक बार क्या हुआ कि उसकी क्या हुआ कि बहुत संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, पूजा तपस्या सब करे। तो उनके एक पुत्री हुई जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा गया। अब सावित्री अपने पिता के घर में बढ़ती रह गई, विवाह योग हुई। तो एक दिन राजा ने कहा कि सावित्री, अब तुम अपने लिए अपने पति का वरण कर लो, चुनाव कर लो अपने अनुसार और तुम करो। अब तुम विवाह योग हो गई हो, तुम्हारी उम्र हो गई है। तो सावित्री ने अपना चल दिया अपना वर देखने के लिए। तो बहुत ऋषियों के आश्रम में गई, तमाम गई, पर जंगल में गई तो उनके सत्यवान जो थे, तो सत्यवान अपने माता पिता के साथ में जंगल में रहते थे, क्योंकि उनके शत्रुओं के द्वारा राज से निष्कासित कर दिया गया था। तो अपने माता पिता को लेके जंगल में अपना रहते थे, पूजा पाठ करते थे, अपने माता पिता की सेवा करते थे, वहीं रहते थे। तो सत्यवान सावित्री ने उन्हीं को देखा और उन्हीं को अपने पति के लिए वर्ण किया, चुनाव किया। तो फिर जब वापस आती हैं तो पिताजी बोल पूछ इतने में नारद जी भी आ जाते हैं उनके यहाँ राजा के पास, खड़े रहते हैं। इतने में पुत्री से पूछते हैं राजा कि हाँ पुत्री बताओ, तुम कहाँ अपने पति का वरण कर लिया, चुनाव कर लिया अपने अनुसार, जैसा योग अपने लिए योग पति मिल गए। तो बोलती हाँ हाँ पिताजी, मैं चुनाव कर ली हूँ। बोले कौन है? बोले एक जंगल में सत्यवान रहते हैं अपने माता पिता के साथ में, मैं उन्हीं को अपना पति मान ली हूँ, चुनाव कर लें। तो इतने में नारद जी बोलते हैं कि हे राजन, ये आपकी पुत्री ने तो बहुत बड़ा भूल करी हुई है। वो सत्यवान अल्प आयु के हैं, जो 12 वर्ष की आयु है। अब 12 वर्ष में से 1 वर्ष शेष बचा हुआ है और ये कैसे करती हैं? तो फिर उनके पिता जो है, सावित्री के पिता बोले, समझाते हैं, नहीं बेटा तुम मत करो, ऐसा अच्छा नहीं है, बहुत बड़ी भूल कर रही। पर सावित्री बोलती पिताजी, हर स्त्री एक बार ही अपना पति का वरण करती है, एक ही पति का चुनाव करती, बार बार नहीं करती है। तो मैंने अपने पति चुनाव कर लिया है, वरण कर लिया है। मैं मेरे योग्य वही है मेरे पति सत्यवान ही, मैं विवाह करूँगी तो उन्हीं के साथ में करूँगी। अब हो गए, जिद करने लगी। तो राजा बोले कि ठीक है। फिर राजा ने सत्यवान के साथ में अपनी बेटी सावित्री का विवाह किया और विवाह के पश्चात सावित्री जो है सत्यवान के साथ चली गई और अपने सास ससुर के साथ रहने लगी। उनके सास ससुर जो थे अंधे थे, जो दृष्टिहीन थे, तो हाँ रहने लगी। अब सावित्री को तो ये हमेशा भय रहता था कि हो गया मेरे पति का तो अब मृत्यु होने वाली है, समय बीतता गया। जब 4 दिन शेष रह गए तो बहुत परेशान हुई, बहुत घबराई कि हो गया मेरे पति तो चले जाएंगे छोड़ के मुझे, अब मैं क्या करूँगी। तो फिर जब लास्ट दिन आए, 1 दिन शेष रहा, तो उस दिन सत्यवान ने जंगल की ओर लकड़ी काटने के लिए अपने माता पिता से आदेश लिए, बोले कि हम जा रहे हैं लकड़ी काटने के लिए। तो सावित्री भी अपने पति के पीछे पीछे चलने लगी, बोली कि नहीं नाथ, हम भी चलेंगे आपके साथ में जंगल, हम भी लकड़ी लाएंगे, क्योंकि उनको हमेशा डर रहता था कि मेरे पति को कभी भी कुछ हो सकता। अब 1 ही दिन बकाया। तो दोनों ही सत्यवान और सावित्री
जंगल की ओर लकड़ी काटने गए तो एक पेड़ में जाके सत्यवान चढ़ गए, लकड़ी काटने लगे। अब उनका समय तो आ रहा था ना, तो मौत का, मृत्यु का समय तो आ ही रहा था। तो लकड़ी काटने लगे तो उनके उनके सिर में असहनीय दर्द हुआ। तो एकदम कल्हाड़ने लगे, मैंने हाँ हाँ ऐसे करने लगे। तो सावित्री को लगा कि अब बस इनका समय आ गया। फिर वो इतने में वो नीचे गिर जाते हैं, सत्यवान पृथ्वी जमीन पे गिर जाते हैं। तो फिर सावित्री जो है उनका सिर उठा के अपने गोदी पे रख के बैठ जाती है, रोने लगती है, परेशान होती कि हो गया मेरे पति, अब वो हो रहे हैं, मूर्छित हो गए हैं, चले गए। उसी समय दक्षिण दिशा से एक बड़े शरीर वाले और गिरुआ वस्त्र पहने, बहुत भयानक देखने में लगने के लिए दिखे कि कोई आ रहा है। उसमें भैंसे में बैठ के कोई आ रहा है तो घबरा गई। फिर आके जब वो सत्यवान के पास खड़े हो जाते हैं, यमराज आ रहे थे लेने के लिए सत्यवान को। तो जब खड़े हो जाते हैं यमराज, तो वो हाथ जोड़ के कहती कि हे प्रभु, आप कौन हो, कैसे हैं, कैसे आपका आना हुआ? तो बोले मैं तुम्हारे पति सत्यवान को लेने आया हूँ, मैं यमराज हूँ। तो फिर इसके बाद यमराज का प्राण निकाल के सत्यवान का प्राण आत्मा निकाल के, जान निकाल के सत्यवान को लेके चल देते हैं वो। तो उन्हीं के पीछे पीछे सावित्री भी चल देती है। तो जब जाती है तो यमराज बोलते हैं कि तुम क्यों आ रही हो मेरे पीछे, जाओ वापस हो जाओ, वहाँ तो बस सत्यवान ही जाएगा, जिसकी मृत्यु है वही जाएगा वहाँ, और दूसरा कोई नहीं जा सकता जीवित। तो मैं नहीं मानती, बोले हम जाएंगे जहाँ भी हमारे पति जाएंगे उनके पीछे पीछे हम जाएंगे। तो यमराज बोलते हैं कि तुम पति के अलावा और कुछ भी वरदान मांग लो, मैं तुमको दूंगा। तो वो बोलती हैं कि हमारे सास ससुर की दृष्टि दीजिए, आंखें दीजिए। तो तथास्तु बोल देते हैं। इसके बाद यमराज फिर चल देते हैं। तो फिर सावित्री चलती रहती हैं। तो बोले अब क्यों आ रही हो, और कुछ वरदान मांग लो। तो बोलती कि हमारे सास ससुर को जो राज से निष्कासित किया गया है, राजपाट किया गया है, वो उनको वापस दीजिए। तो बोलते हैं तथास्तु। फिर यमराज चलने लगते हैं पीछे पीछे, फिर सावित्री चलने लगती हैं। तो बोलते हैं कि अब जाओ तुम, लौट जाओ, अब क्या है, क्यों आ रही हो? तो और वरदान मांग लो और मैं दे दूँगी, पति के अलावा और जो भी मांगना है मांग लो। तो बोलती कि हमारे पिता को 100 संतान होने, क्योंकि संतानें नहीं थी पहले, 100 संतान होने चाहिए पिता के। तो तथास्तु बोलते हैं। फिर यमराज चल देते हैं, फिर पीछे पीछे सावित्री चल देती, बोले अब क्यों आ रही हो, अब जाओ वापस हो जाओ तुम। तो बोले नहीं, जहाँ जहाँ हमारे पति जाएंगे हम जाएंगे। तो बोले और वरदान मांग लो, जो भी तुमको मांगना है तो तुम और वरदान मांग लो। तो चौथा वरदान वो बोलती हैं कि सत्यवान के 100 पुत्रों की मैं माँ बनूं, ये दीजिए। तो यमराज बिना सोचे तथास्तु बोल देते हैं, और तथास्तु बोल देते हैं। फिर यमराज चलने लगते हैं। तो फिर सावित्री चलने लगती पीछे पीछे। तो बोले अब क्यों आ रही हो, और क्या चाहिए तुमको? तो बोले कि आपने मुझे वरदान तो दे दिया 100 पुत्रों का, सत्यवान के 100 पुत्रों का माँ बनने का वरदान तो दे दिया, पर सत्यवान को आप लेके जा रहे हैं तो मैं कैसे मैं माँ बन सकती हूँ उनके पुत्र की? तो वो थोड़ा रुके, भ्रम में पड़ गए, बिल्कुल सामंजस्य में, कि ये ऐसे कैसे मैंने कह दिया, तथास्तु। फिर बोलते हैं कि हे सावित्री, तुम एक पतिव्रता नारी हो, है ना, सत्यवती हो, पतिव्रता नारी हो। तो जाओ, तुमको मैं तुम्हारे पति वापस देता हूँ सत्यवान को, तुम जाओ। और ये बट सावित्री अमावस्या थी, उसी समय से बट सावित्री की पूजा होने लगी। अब बोले कि तुम्हारी और सत्यवान और सावित्री की पूजा कथा की जाएगी और पूजा होगी, बट वृक्ष का पूजा होगा, और उसी में तुम लोग पूजे जाओगे, और तुम्हारा हमेशा हमेशा नाम रहेगा, हमेशा जाने जाएंगे, तुम्हारे सी सुहाग मांगेंगे। सब यही बोले हैं। और बट के वृक्ष में ब्रह्म सब भी देवों का वास होता है। तो इस तरह की इसकी बट सावित्री की कथा है। तो मैं यही कहूँगी, आशा करूँ कि मेरे दोस्त सभी लोग सुनेंगे इसका व्रत की कथा, और शेयर करेंगे अपने ग्रुप में। प्लीज़ आप बट सावित्री का व्रत करिए, अच्छे से पूजा पाठ करिए। बस इतना कह के मैं अपने इसमें वीडियो में विराम लेना चाहती हूँ। जय बट सावित्री, जय बट सावित्री।